ओके, अब हम आए हैं दिसंबर 2009 के पेपर में, ठीक है। ये भी JRF का पेपर है। द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स own channel, that is IGNOU, which of the following skills are needed for present day teacher to adjust effectively with the classroom teaching? पहला है नॉलेज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ज़रूरी नहीं है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट येस। कंटेंट मास्टरी येस। तो टेक्नोलॉजी का नॉलेज जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग में, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, वो है साइन एज MOU फॉर एक्रेडिशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, दैट इज NCTE एंड NAAC, दोनों ने MOU साइन किया था, जो कि एक्रेडिशन ऑफ टीचर किन्होंने साइन किया था। सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट्स अगेन, किसने साइन किया था इसको? NCTE ने एंड NAAC ने, ठीक है। अगला है द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट लाइक द मोस्ट इन अ टीचर, दैट इज डिसिप्लिन, पहले भी बता चुकी हूँ। नल हाइपोथेसिस कब बनती है? व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल, अगर डिफरेंस होगा तो अल्टरनेटिव बनेगी, अगर नहीं है तो नल बनेगी, ठीक है। और जब नल रिजेक्ट होती है तो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाती है, और जब अल्टरनेटिव रिजेक्ट होती है तो नल एक्सेप्ट हो जाती है। द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स, थॉट्स एंड स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। Action research is research carried out to solve the immediate problem. The process not needed in experimental research, that is manipulation, पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे तो वहाँ ऑब्जर्वेशन होगा, कंट्रोल होगा और कंटेंट एनालिसिस भी होगा, बट मैनिपुलेशन और रिप्लिकेशन वहाँ नहीं होता है। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ, दैट इज पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो मैनिपुलेशन किसका पार्ट होता है? डिस्क्राइब करना, दैट इज पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। विच कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस? तो 0.6 जो है ये आपको बताता है क्रिएटिविटी वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं आपको पैसेज नहीं करवाऊंगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही जाऊंगी। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? सबसे पहले आता है साइन, फिर आता है सिंबल, फिर आता है कोड्स, फिर आते हैं कलर्स। साइन, सिम्बॉल्स, कोड्स एंड कलर्स। ओके, द कंट्री विच इज डिस्टिंक्शन हैविंग टू लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, दैट इज जापान। जापान में सबसे ज़्यादा लाइक न्यूज़पेपर जो होते हैं सर्कुलेट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कनेक्टेड विद द कम्युनिकेशन, दैट इज टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजी? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कम्युनिकेशन बिकम सर्कुलर व्हेन द डिकोडर बिकम एनकोडर। द साइट दैट प्लेड ए मेजर रोल ड्यूरिंग द टेररिस्ट अटैक, दैट इज ओरकुट। For an effective classroom communication at time, it is desirable to use the projective technology. Using the projection technology facilitate extensive coverage of course content. January 1 जो है 1995 को अगर संडे था, what day of the week lies on the January 1 1996 को कौन सा दिन आया था? That is Monday। देखिए संडे था, अब आपको 95 से 96 की ओर जाना है तो +1 कर दीजिए, मंडे हो जाएगा। मैंने एरर ऑफ 1% इज मेड इन द लेंथ एंड ब्रेथ, द परसेंटेज एरर कितनी होगी? 2% होगी, ठीक है। द नेक्स्ट नंबर ऑफ सीरीज 2, 5, 9, 19, 37, आप इसको माइनस करिए, 5 - 2 करिए 3 आएगा, 9 - 5 करिए तो आपको 4 मिलेगा, 19 - 9 करिए तो आपको 10 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये सीरीज़ बन रही है, आप सीरीज़ को बनते हुए देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 × 2 + 1 5 बना, 5 × 2 -1 करके 9 बना, 9 × 2 +1 करके हमारे पास 19 आया। तो हम क्या करेंगे? 37 × 2 + 1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 75। दे आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, देन दीज क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड 1024 वेज। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग? डी, ये पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि डी, एफ, एच के बाद क्या आएगा? तो आप देखिए डी के बाद ई आता है, देन एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, देन एच आता है, तो एच के बाद आई आएगा, देन जे आएगा, आंसर जे हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। द इंडिविजुअल XYZ हैज़ ए कार्स ऑन ए शेयरिंग बेसिस एंड पेड 1040, दे यूज इट फॉर 7, 8 एंड 11 आवर्स। अब आपको क्या करना है? LCM निकालना है सबसे पहले इनका, ठीक है। बहुत फास्ट करवा रही हूँ मैं ये क्वेश्चन, तो आपको LCM निकालना है 7, 8 एंड 11 का। व्हाट इज़ द चार्जेस पे, देन उसको डिवाइड करना है 7 अपॉन, आप LCM लिख के 1040 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको y का निकालना है तो आप 8 अपॉन करेंगे 11 + 8 18,
19 + 7 26, तो 8/26 इंटू 1040 कीजिएगा, आंसर 320 आ जाएगा। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्व सीइंग लॉजिकल रिलेशनशिप, जब भी डिडक्टिव होगा दैट विल बी द लॉजिकल। इंडक्टिव में यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर होता है। टू बी क्रिटिकल का मतलब होता है सोशली रिलेवेंट, अगर कोई भी चीज़ क्रिटिकल है दैट मीन्स दैट इज सोशली रिलेवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालोगस स्टेटमेंट, मैन इज लाइक ए गॉड, दैट इज ए एनालोगस स्टेटमेंट। अगर इंसान भगवान जैसा बन जाए तो एनालोगस ही होगा। हाउ मेनी रीजनिंग पर्सन शुड बी इन रीडिंग एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, ये वो वही सेम क्वेश्चन है जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पर हम जाएंगे पेन की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये एक गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 6, फिर बीच में लिखा हुआ है 2, देन यहाँ लिखा हुआ है 12, 8 और 5, ठीक है। तो और हमें यहाँ लिखा हुआ है 11, यहाँ लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखा हुआ है टी। हाउ मेनी पर्सन वुड बी रीडिंग एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 + 8 कितना होता है, वो होता है हमारे पास 20, 20 + 5 कितना होगा, दैट विल बी द 25, 25 + 2 कितना होगा, दैट इज 27, आंसर हो गया। केवल ये वाला पार्ट जो है ना एटलीस्ट 2 में आएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। हाउ मेनी पर्सन वुड बी रीडिंग ऑलमोस्ट 2 न्यूज़पेपर, ऑलमोस्ट में सारे ही आ जाएंगे। 27 तो ये थे ही, 27 में आप 27 में 6 और ऐड करेंगे तो 33 आएगा, 33 में 4 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 में 3 और ऐड करेंगे तो 40, 40 में 11 और ऐड करेंगे तो लाइक ऐसे करके मतलब टोटल 48 आंसर आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद कि हम बात करते हैं, वेट अ मिनट, यस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट रेगुलर पीरियोडिक। तो देखिए जब भी ऐसा ग्राफ बने आपके पास इस टाइप से, ये रेगुलर नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसा होता तो ये रेगुलर होता, अगर ये इस टाइप का होता तो भी वो रेगुलर होता, और अगर ये इस टाइप से होता तो भी वो रेगुलर होता, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट रजिस्टर्ड इन हॉस्पिटल एक्स एंड हॉस्पिटल वाई वॉज द मैक्सिमम, बताना है कब ये आए थे। तो देखिए 2005 में ये लोग मैक्सिमम आए थे हमारे पास। जब हम ग्राफ को देखेंगे, अब ग्राफ निकालिएगा, दिसंबर 2009 का पेपर है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्पर्जन इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट इन द 2 हॉस्पिटल के बीच का मैक्सिमम डिस्पर्जन बताना है। तो यहाँ हॉस्पिटल एक्स और वाई दे रखा है, दोनों का बीच का जब आप डिस्पर्जन निकालेंगे तो 4000 से 10,000 के बीच में आप देखेंगे। यहाँ पे 8000 का मैक्सिमम डिस्पर्जन पूछा है, तो 12000 मैक्सिमम है और मिनिमम है 4000। 12000 माइनस 4000 करेंगे तो 8000 आंसर आ जाएगा। इन विच ईयर देयर वाज मैक्सिमम डिक्रीज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल एक्स। अब फिर से आप ग्राफ में एक्स को देखेंगे और मैक्सिमम डिक्रीज कब हो रहा है एक्स में, आप ये देखेंगे तो मैक्सिमम डिक्रीज जो हो रहा है एक्स के अंदर ये आ रहा है हमारे पास 2004 में और 2006 में भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसने हमसे पूछा है कि एक्स के अंदर बताओ, तो एक्स के अंदर हमें बताना है, तो ये आ रहा है एक्स के अंदर, देखिए एक्स के अंदर जो आ रहा है ये 2006 में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ डाटा, आपको ग्राफ देखना है उसके बाद आंसर्स देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ डाटा इज नॉट बेस्ड ऑन द प्राइमरी डाटा कलेक्शन, स्टैटिकल एब्रेक्ट ऑफ इंडिया दैट इज नॉट based on primary data collection. Which of the 4 data sets have more dispersion, तो 0, 5, 8, 10, -2, -8 इसका आंसर है। ये थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, मैं करवाऊंगी बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट, तो इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल नहीं होता है इससे रिलेटेड। विच इज़ लार्जेस्ट यूनिट स्टोरेज अमॉन्ग द फॉलोइंग, टेराबाइट सबसे लार्जेस्ट होगी, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट छोटे बच्चे होते हैं। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। Which one of the following is not a linear data structure, that is binary? Tree is not related to the linear data structure. Array, queue and stack इससे related होता है। Which of the following is not a network device, that is CPU जो है network device नहीं है, switch, router, hub network device होते हैं। A computer is used to convert the following to object code which can be executed high level language में इसको execute किया जाता है, that will be the compiler, okay। The Great Indian Bustard, the desert of Rajasthan, Sagarmatha National Park that is in Mount Everest. Maximum soot is released by thermal power plants. Surface ozone is produced from transport sector, सबसे ज़्यादा होता है।
Which one of the following is non-conventional energy source can be exploited most economically? That is solar. Solar is the most economical non-conventional energy source. Okay, now wind नहीं आएगा, geothermal नहीं आएगा, और टेक भी नहीं आएगा. द मोस्ट रिक्योरिंग नेचुरल हजार्ड इन द इंडिया, दैट इज फ्लड, जो है आता ही रहता है. द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1500 यूनिवर्सिटी एंश्योर इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट in higher education. According to Article 120 of Constitution of India, the business in Parliament shall be translated in English and Hindi both. Which of the following is more interactive, student centric, that is group discussion is more interactive. The Parliament India is composed of Lok Sabha, Rajya Sabha and the President. Okay. The enrollment in higher education in the India is controlled both the formal and educational system and distance education, 25% of formal. Now UGC academic staff college came into existence to improve the quality of its teachers. Yes, university and college of teachers have to undergo both orientation and refresher courses. Both are true. So ये हो गया आपका